तो आइए हम लोग आज क्लास में जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एकदम पक्का आना है। अभी जो बिहार बोर्ड 10th क्लास का एग्ज़ाम 17 तारीख से शुरू होना है। 17 को हिंदी और जस्ट सेकंड पेपर ही आपका मैथमेटिक्स है, यही ना जी। तो सेकंड पेपर मैथमेटिक्स है। उस मैथमेटिक्स के लिए ये लाइव नहीं, मैं इस चैनल पर एसबीसी बिहार बोर्ड चैनल पर वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस के कन्वर्ज भी, मतलब विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम प्रमेय भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा दोनों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 5 प्रमेय है, 5 प्रमेय कौन कौन से बाबू? तो पहला प्रमेय क्या? बीपीटी, जिसको बोलते हो बीपीटी प्रमेय, बीपीटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय बोलते हो। फिर थेल्स प्रमेय का विलोम यानी कन्वर्ज, 2 ये हो गया। और एक एरिया रेशियो थ्योरम है ना, यानी सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात के प्रमेय, 3 हो गया। और वही चौथा पाइथागोरस प्रमेय और 5वां पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन 5 में से एक तो एकदम पक्का है, आना ही आना है ना। और ज़्यादा चांस होता है बाबू थेल्स प्रमेय का, चाहे वो थेल्स या थेल्स का विलोम आ जाए। और फिर उसके बाद चांस बनता है किसका? पाइथागोरस का और या पाइथागोरस के विलोम का। ये 4 का ज़्यादा चांस बना रहता है आने का। तो आइए आज के वीडियो में बहुत ही क्लियर और अपनी भाषा में, आपकी भाषा में बताई जाएगी, बुक का नहीं, किसी भी बुक एनसीईआरटी या किसी बुक का से नहीं, आपकी भाषा में, अपनी भाषा में सब कुछ करना है पेपर। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर एग्जाम हॉल में मैथमेटिक्स या किसी सब्जेक्ट का पेपर कैसे आप सॉल्व करोगे, तो आपको टाइम मैनेजिंग हो जाएगी। और पक्की बात है कि मेरे बोले हुए जैसे मैं बोलूँगा ऐसे करोगे तो आपको लास्ट में आप 25-30 मिनट एकदम बच जाएगा, जो इत्मीनान से सब पेपर को चेक कर लोगे कि क्या हुआ, क्या गलती हुआ, क्या सेल मिस्टेक हुआ, है ना। तो जैसे बताऊंगा वैसे करना है, लेकिन इस वीडियो को, इस बात को हमने लास्ट में बताऊंगा मैं। तो आइए इस वीडियो को आप लोग देखिए और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। एसबीसी बिहार बोर्ड चैनल सुंदर बेल क्लासेस कोचिंग से चल रहा है, जो हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के लिए चलता है। तो आइए स्टेटमेंट मैं लिख दिया हूँ पाइथागोरस प्रमेय। बाबू आप लोग इसे देखिए, आप लोग समझिए, समझना यहीं पर है। लेकिन तुम तो लोग बबलू हो ही, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए। क्या स्टेटमेंट है? अरे पाइथागोरस को नई चीज है। पाइथागोरस बहुत ही लोअर क्लासेस से, नीचे क्लास से हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हुए आ रहे हैं। नहीं भाई, लंब, आधार और कर्ण किसमें होता है? ये समकोण त्रिभुज में होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण का जो रिलेशन है, ये हम लोग बहुत छोटे क्लास से ही करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 10th में गए हैं तो चैप्टर नंबर 6 में करना अभी है। अरे ये तो प्रूफ न करना है, सिद्ध करना है इस स्टेटमेंट को। लेकिन हम लोग इसको मैथमेटिक्स में बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, इसको उपयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ध्यान दीजिए, अभी ताज़ा बताया इसलिए जा रहा है कि भाई आपको मंगलवार यानी 17 तारीख से जाके एग्जाम देना है, एग्जाम हॉल में, यही ना। और पहला हिंदी पेपर है, फिर 18 को क्या है? मैथमेटिक्स है। तो इसीलिए आपको अब बताया जा रहा है कि ताकि ताज़ा फिर इसको रिवीजन कर लोगे और पेपर में जाके एकदम करेक्ट करके आ जाना है, टाइम को बचाते हुए, कम टाइम में। इसके लिए थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस कर लेना होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या है? एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, समझिएगा। स्टेटमेंट भी जाना जरूरी है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ जाता है, कई बार आता है स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं में क्या, कर्ण को छोड़ के 2 भुजाएं बचेगा ना, लंब और आधार। तो ये लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आइए हम लोग करेंगे इसको। आइए यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है वो लिखा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो दिया है यानी जिसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चाहो तो गिवन, बस इतनी इंग्लिश में लिखना है। तो सबसे पहले डायग्राम, सबसे पहले
डायग्राम बनाना, फिगर बनाना है। देखिए आप तो त्रिभुज को देखो, थोड़ा सा मुझे बता रहा हूँ कि ऐसे करके ऐसे बना सकते हो, या इधर ले लो लंब है, इधर बना सकते हो ऐसे, लेकिन मैं कहूँ ऐसे नहीं बनाऊंगा। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं कहेगा। मैं क्या करूँगा भाई, ऐसे, ये देखिए, ये नाम दे कहीं दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कहीं से दे दो, ABCD कहीं से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। मैंने कह दिया ABC, और यहाँ भी नाम देता तो मैं ही देता जी, A, B और C, यही तो देता नाम कुछ भी दे दो, PQR दे दो, है ना, DEF दे दो, ABC दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से कोई दिक्कत नहीं है, मेन काम होना चाहिए, नाम में क्या रखा है उसके काम में रखा है सब कुछ। आइए ध्यान दीजिए, तो बाबू रे क्या करेंगे हम लोग, ये हमने लिया है क्या कि ABC जो त्रिभुज लिया है इसमें राइट एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर 90 मैंने मान लिया है। तो जब 90 मान लिया तो पक्की बात है क्या रहेगा, कर्ण रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। 90 के सामने जो बड़ी भुजा होती है वो नहीं कर्ण बनता है। आज बाकी जो दो बच गए AB और BC, तो दोनों में से कोई लंब या कोई आधार हो सकता है, क्योंकि लंब और आधार वो चेंज होता रहता है, जैसा कि हम लोग चैप्टर 8वां पढ़ के आ चुके हैं त्रिकोणमिति में, है ना, कैसे लंब और आधार चेंज होता है। कर्ण तो फिक्स हो गया, तो इसमें से कोई भी लंब है कोई भी आधार है, उसे हम लोग कोई लेने जाना नहीं है। चलिए तो पहले लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कि ABC एक, हाँ साफ साफ क्लियर आपके सामने, जैसा कि लाइव जैसा ही हो रहा है सर, समकोण त्रिभुज का सिंबल डाल दीजिए। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण BS है, कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री है। थोड़ा ऐसे डालना है 90 डिग्री, क्योंकि खड़ा डालना है, बस खत्म हो गया भाई, यही तो है समकोण त्रिभुज, तो खत्म हो गया। अब कुछ दिया हुआ नहीं, बस इतना ही दिया हुआ था, ठीक है। आइए तो टू प्रूव करना है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहोगे भाई तो टू प्रूव है, अगर नहीं तो हिंदी में लिखना चाहोगे क्या लिखोगे, सिद्ध करना है बाबू, यहाँ पर ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। क्या सिद्ध करना है बाबू, ये नहीं पढ़ा कर्ण का वर्ग, क्या कर्ण का वर्ग ऐसा स्क्वायर बराबर क्या शेष दो भुजाओं को वर्ग हो, तो ये AB और BC बचा। आप लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर और प्लस क्या आधार का स्क्वायर, बस। अब इसी को इसमें लिख दो कि AC स्क्वायर, क्योंकि AC है ना कर्ण है, और कोई भी लिख दो, मैंने कहा चलो लंब AB है मान लेता मैं, तो हाँ तो AB कर दो, AB स्क्वायर और प्लस क्या बचा BC, बस यही तो कह रहा था। स्टेटमेंट समझिए भाई, कर्ण का वर्ग अन या शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग मतलब प्लस करके बराबर होता है। स्टेटमेंट समझ आ जाएगा तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं समझ आए तो रटते रह जाओगे लाइन को। जितने थ्योरम 5 है, पांचों का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए समझ के, ताकि अपने भाषा में लिख सको। अब आइए, अब यहाँ पर हमने रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, रचना यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको। कोई दोनों में से लिखे, हिंदी लिखी चाहे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नहीं लिखना है। मैं दोनों आपके लिए नहीं लिख रहा, दोनों लिखो, जो इंग्लिश चाहता है लिखना इंग्लिश लिख दो, जो चाहते हैं हिंदी लिखना हिंदी लिख दो। अब रचना क्या करना है, करना यही है कि भाई यहां से B से, है ना, शीर्ष बिंदु B से कर्ण AC पर लंब खींचना है। ये डॉट लाइन में कर देंगे हम लोग। अब इसके लिए ये मत दिमाग रखना कि AC के मिड पॉइंट पर होगा, ऐसा नहीं है। AC के मिड पॉइंट पर होगा ऐसा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। मिड पॉइंट तब होता है, मिड पॉइंट पर तब होता है जब AB और AC क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होंगे तब। तो किसी ने मिड पॉइंट पर रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं नाम दे दूंगा क्या, D दे दूंगा। क्या दूंगा मैं इसका नाम,
डी। समझिए ध्यान से। तो क्या लिखूंगा भाई, लिखूंगा मैं कि बी डी लंब किस पर है, AC पर खींचा। यही ना है, हो गया खत्म, खींचा हो गया खत्म। अब मेन काम यहां से लग गया। मेन काम यहां से क्या लग गया समझिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए मिस्टर सनी, अभी समझिए। देखिए ABD, पहले देखिए दो त्रिभुज बन गया ना, ABD बन गया और इधर BCD बन गया। तो पहले क्या करना है आपको, ABD और पूरा ट्रायंगल ABC, ABD और पूरा ट्रायंगल ABC आपको लेकर समरूप करना है, समरूपता नियम से समरूप करना है। तो बड़ी आसान है। अब फिर दूसरे में करेंगे ये से, ये करेंगे कि BCD और पूरा ABC, ठीक है, बात समझ यहाँ पर, उसको हम लोग कर देंगे। तो आइए करते हम लोग। तो लीजिए यहाँ पर, अब हम लेंगे प्रूफ में। क्या लेंगे आप लोग, प्रूफ में लेंगे। बाबू रे थोड़ा सा मेरे पास आ जाएगा कोई, प्रूफ में लेंगे। थोड़ा सा इंक में इसमें डाल दिया जाए तो जरा अच्छा रहेगा। उसको बंद करना है, अच्छा करना तो है। चलिए जाइए। तो क्या लेंगे हम लोग, ADB। तो लिखिए, अच्छा ये प्रूफ को आप इंग्लिश में प्रूफ लिख सकते हो या आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। क्या, प्रमाण लिख सकते हो। क्या, प्रमाण लिख सकते हो, बाबू मर्जी आपकी है। चलिए क्या करना है, लेना क्या है, ABD त्रिभुज, त्रिभुज सिंबल से लगाइए, ABD और त्रिभुज ABC, बड़ा वाला पूरा होल त्रिभुज ABC में। ध्यान दीजिए क्या करना है, हमने पहले सिमिलर करना है, सिमिलर यानी समरूप करना है। तो बाबू ये बताइए कि ये जो कोण A कोण है, ये ABD छोटा वाला त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है कि नहीं है, बोलिए। ये दोनों त्रिभुज में है कि नहीं है ना। तो बस तो वही कर देना है कि लिखिए, यहाँ पर लिखना है, आपको बताना है। तो लिखिए कोण BAD, पहले छोटे वाले में ले रहा हूं। तो कोण BAD बराबर, अब बड़े वाला में BAC, खाली C नाम दे दिया यहाँ पर, हो गया है ना। ये क्या है बाबू, है उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, सब कुछ लिखना है पर उभयनिष्ठ है, कॉमन यानी इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हो कॉमन, ठीक है। आइए कोण और लेना है। तो बताइए यहाँ पर 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है छोटे त्रिभुज में, अब बड़े वाले में यहाँ 90 बन रहा है, तो लिख दीजिए छोटे में क्या, BDA। ध्यान दीजिएगा, कोण BDA है ना, अब बराबर कोण इस बड़े वाला में ABC, बड़े वाला में B बना है तो ABC कितना है, ये 90 डिग्री है। क्या है ये, कैसा है, तो रचना से, किसने भाई इसको रचना ने किया है, बाय कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से है। क्या बोलो जी, क्या नहीं बोलो, जो बोल रहे हो, BDA बराबर कोण BDC, ये बोला था ना, देखो उस समय से है, इसमें छोटे वाले त्रिभुज में है, अब बड़े त्रिभुज में B पर है, तो आपको लिखना है क्या है पर है, BDA लिखो चाहे ADB लिखो, छोटे वाले त्रिभुज में हो गया। अब बड़े में क्या है, ABC, B बना है तो ABC, ठीक, हाँ अभी मुझे आएगा वो। चलिए, तो जब अब दो कोण बराबर होता है तो क्या होता है, समरूप होता है कि नहीं होता है। बस तीसरा कोण दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से अपने आप बराबर हो जाएगा। बस लिख दीजिए, इसलिए क्या, त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज किसे, ABC से हो गया, ठीक है। और क्यों भाई, किससे हुआ तो लिख दीजिए, किससे हुआ है, कोण समरूपता नियम से, ये नहीं हुआ है, हो गया। जब ऐसा हो गया तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है
तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो वही काम करना है। सुनिए अब बराबर कैसे करेंगे सुन लीजिए। देखिए इसमें हम लेते हैं, मान लीजिए ये आधार है, मान लेते हैं ऐसा कि ये आधार है AD, तो AD ले लीजिए छोटे त्रिभुज में AD अब बटा, अब उसका भी आधार लेना पड़ेगा। तो अब उसका हम ऐसा लेंगे कि भाई इस त्रिभुज से मेल खाता है, उसमें है कॉमन है, तो मैं ले लूँगा AB, AD बटा AB। भाई AB क्यों लिया मैंने, तो AD मान लिया कि छोटे त्रिभुज का आधार है, तो बड़े त्रिभुज का ABC का AB क्या है, आधार है। आधार बटा आधार अब बराबर आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटा कर्ण, क्योंकि हमने दिमाग में है कि भैया कहीं ना कहीं आपको AC आना चाहिए है। तो अब छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, छोटे वाले त्रिभुज का AB ना है भाई, 90 के सामने AB है, तो कर दो AB अब बटा छोटे वाले बड़े त्रिभुज में कौन कर्ण है, कर्ण AC है, तो कर दीजिए AC। ध्यान दीजिए, दिमाग देखिएगा, दिमाग समझिएगा एक बार। ये आधार बटा आधार अगर हो गया है तो कर्ण बटा कर्ण हो गया है, समझना ये है। एक बात ये है। दूसरी बात दिमाग में रखना है कि कुछ ऐसा आ जाना चाहिए कि भाई हमने यहाँ पर AB स्क्वायर बन रहा है, AC स्क्वायर बन रहा है, BC स्क्वायर बन रहा है, तो कुछ ऐसा आ जाना चाहिए कि दोनों AB तीसरा तिथि हो जाना चाहिए, ताकि AB और AB गुणा करके AB स्क्वायर बन जाना चाहिए। एक दिमाग में भी रख सकते हो, है ना, कि दूसरी वाली AC स्क्वायर बनेगा, दूसरे वाले में AC और BC स्क्वायर, ध्यान दीजिए। या फिर हमने कहा आधार बटा आधार तो कर्ण बटा कर्ण। अब ये हो गया, क्यों भाई हुआ, कैसे हुआ, तो CPST से, किसे हुआ, CPST से। ये हो गया आपका, फर्स्ट कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए इसको, फर्स्ट। अब आइए मैं सेकंड त्रिभुज को मैं इधर लिए चलता हूं, इधर आइए। चलिए अब देखिए यहां से, अब मैं करूंगा भाई कि अब हमने त्रिभुज छोटे वाली इधर लेना है। जब हमने इसको ले लिया है भाई कि ABD, तो इसको मैं कर लूंगा क्या, CBD। तो लिखिए त्रिभुज CBD और त्रिभुज वही बड़े वाला में, ये ABC था तो ABC लिख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, या CBA लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने लिख दिया ABC। और त्रिभुज किस में, ABC में। यहाँ भी करना है समरूप, मैं क्या बुक में समरूप करके दिखाता हूँ, आप दिखाइएगा क्या भाई। यहाँ भी ये कोण क्या है ना, कोण दोनों में है, छोटे वाले में बड़े वाले में भी, तो लिख दीजिए कोण BCD, ये BCD है ना, BCD इक्वल टू बराबर है क्या, कोण BCA। हम लोग इधर चल रहे हैं ना, इसलिए BCA है, BCA। यहाँ चला था हमने क्या, यहाँ चला BAC चला था, इसमें चलेंगे BCA। हो गया, क्या है बाबू, ये उभयनिष्ठ है। ओके, कॉमन है। यानी दूसरा हमने पता है कि यहाँ 90 बन रहा है ना जी, लंब है तो 90 बन रहा है ना। अब बड़े वाला में ABC में ऊपर लंब है, B पर है, तो लिख दीजिए कोण BDC या CDB लिख सकते हो, तो BDC अब बराबर कोण CBA। कितना है, लिखिए यहाँ पर 90 डिग्री है। क्यों है भाई, बाय कंस्ट्रक्शन, यानी इंजन लिखिएगा रचना से, कोई दिक्कत है नहीं है। दो त्रिभुज हो गया कौन बराबर, तो इसलिए क्या हो गया कि त्रिभुज समझिएगा CBD है ना, सिमिलर हो गया, मतलब समरूप हो गया त्रिभुज क्या, ABC। कैसे हुआ है, तो बाय एंगल समरूपता से हो गया, खत्म हो गया। तो अब क्या, फिर वही बात करोगे कि भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहां भी करेंगे DC, जैसे वहां AD लिखा ना, या DC, पहले छोटे वाला लिया तो छोटे वाला लो, DC अब बटा BC, मान लीजिए आधार बटा आधार इसका भी, अब बराबर कर्ण बटा कर्ण, तो इसे छोटे वाला कर्ण BC है। देखिए BC, यहाँ पर क्या क्रॉस हुआ था, AB क्रॉस हुआ था, यहाँ पर BC हो रहा है, BC।
अब बटा क्या, बड़े वाले का AC है ना, फिर यहाँ भी AC आया, यहाँ भी AC आया था, कि भाई बड़े वाले में तो AC ना है, कर्ण है, हो गया। कैसे भाई, क्यों, बाई यानी CPST से हो गया, है ना, है मतलब नहीं समझते हो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं का अनुपात होता है यहाँ पर, ठीक है, बराबर होता है। अब अच्छा एक लाइन और कर दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ ये थोड़ा सा लौट के, थोड़ा सा इसको हमने गुणा कर लेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा अगर इसमें दिख जाए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा AD और डॉट मतलब मल्टीप्लाई गुणा AC, ये फर्स्ट हो गया, लोग रहा है यहाँ पर, यहाँ तक ये हो गया फर्स्ट है। अब इसमें भी करेंगे हम लोग, क्रॉस कीजिए गुणा तिरछा तिरछी, तो BC गुने BC यानी BC स्क्वायर और DC गुने डॉट मतलब गुने AC, ये हो गया सेकंड। अब क्या करना है भाई, दोनों को जोड़ दोगे, फर्स्ट और सेकंड जोड़ दो, तो लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आज जोड़ने पर ही काम आपका हो जाएगा, यानी मिल जाएगा जो चाहिए, हो गया। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट के लेफ्ट AB है तो AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है BC है तो BC स्क्वायर इक्वल टू AD डॉट AC है प्लस DC डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, गुना है, DC डॉट AC, समझिएगा बाबू रे। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ले लीजिए आंख बंद करके, बच्चे क्या है पर AD अब प्लस क्या BC होगा। अब बताइए आप ही कि AD यहाँ पे आइए फिगर में, AD प्लस DC क्या होगा, AC बन जाएगा, आए तो AC एक पहले से फिर एक AC आ गया, ये चल रहा है AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर। अब नेक्स्ट आइए AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर, AC गुना AC क्या होता है, AC स्क्वायर होता है, तो यही ना करना चाहिए जी, होता AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही छोड़ दो या सीधा कर दो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। AC स्क्वायर पहले लिख दिया, AB स्क्वायर और प्लस क्या BC स्क्वायर, यही आपका, यही हम लोग क्या करना था, बस ऐसे आप घेर सकते हो अंडरलाइन, जहाँ जहाँ मेन बातें हैं उसको अंडरलाइन कर सकते हो, अच्छी बात है पेपर के लिए, जहाँ मेन बातें हो उसको अंडरलाइन कर सकते हो, घेर सकते हो, पेपर में भी एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में भी अच्छी बात होती है, गलत नहीं होती है। या जो मेन बातें किसी सब्जेक्ट में लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दिए, वो और अच्छा आपको नंबर देने वाले देंगे, क्योंकि उनका नज़र सीधा वहाँ पर, सीधा नजर वहाँ चला जाएगा, चेक करने में टाइम नहीं लगेगा और समझेगा कि बच्चा अच्छा है, इंप्रेशन जमेगा आपका, ठीक है। ये मत समझना कि किस पे ही करना है, वहाँ भी कर सकते हो, अच्छी बात है। ये क्या लिखोगे, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हैंड से प्रूव्ड HP, हाँ, या चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ, हो गया, ये हुआ। तो आइए हमने तो 50 अगस्त फिर बता दिया है, अब अगले कहानी मैं ले चलता हूँ, इसका विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम आपको इसी वीडियो में कराएंगे, और एग्जाम के लिए कुछ अच्छी बातें जो एग्जाम में टाइम मैनेजिंग कैसे होगा वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसको हो गया है, चलिए आइए। तो अब पाइथागोरस प्रमेय के बाद अब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ये भी आसान तरीके से। हाँ, टाइम मैंने पहला थ्योरम को 24 मिनट जरूर लगाया है, लेकिन आपको समझाने के लिए, और इसमें थोड़ी सी टाइम से करूँगा, करने के लिए 5 मिनट से पहले भी किया जा सकता है, लेकिन समझाने के लिए है ना, ताकि कंसेप्ट देने के लिए बताया गया, टाइम लगाया गया है। और मैंने फिर से बोला था कि इसके लास्ट में कुछ ऐसी बात बताई जाएगी जो 17 फरवरी से जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ही काम आएगा टाइम मैनेजिंग में। तो आइए, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम क्या कहता है, उसके उल्टा कन्वर्ट जो पाइथागोरस थ्योरम, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, जो दो भुजाओं रहेगा ना, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो ये दिया, समझिएगा ये दिया गया है। तो कह रहा है
कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो, अगर ऐसा हो तो क्या पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा कौन पहली भुजा, ध्यान दीजिए, हेलो बाबू, पहली भुजा कौन, ये जो है एक भुजा है ना, ये एक भुजा की बात क्या कह रहे हैं, ये एक भुजा, ये पहली भुजा हुआ। इसी के बाद लिखा है कि पहली भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये पहली भुजा हुआ। और जो ये लिखा है अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं मतलब क्या, दो भुजा होगा वही लंब बनेगा, एक आधार बनेगा, है ना। तो आइए जब ये समझ चुके हैं कि भाई किस त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, योग के मतलब उसको प्लस करके उसके बराबर है अगर, तो उस त्रिभुज में जो है भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। सम्मुख यानी पहले भुजा के सम्मुख कोण कैसे, तो आइए हम लोग बनाएंगे। पहले कंस्ट्रक्शन यानी डायग्राम बनाएंगे, ध्यान दीजिए। बस मैंने ये बना दिया बाबू आपके सामने, देखिए ये बना दिया मैंने, कह दिया भाई ABC है, नाम दे दिया मैंने मीटर। यहाँ देखिए ABC जो है, अब इसमें B पर समकोण है कि C पर समकोण की A पर समकोण है हमें नहीं पता, लेकिन मैंने बनाया ऐसा ही है कि B पर समकोण हमने सिद्ध कर देना है। B पर समकोण आपको लग ही रहा है कि भाई AB BC पर लंब लग रहा है ना। तो बस यही गिवन है बाबू। तो गिवन क्या सुन लीजिए, क्या लिखेंगे रचन ए दिया में, दिया है क्या, दिया है क्या गिवन है बाबू, तो दिया यही है कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है रे बाबू, समकोण नहीं रे, त्रिभुज है जिसमें क्या बताया हुआ है, ये जैसा कि सच डेट इंग्लिश बोलते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अरे यही नहीं कह रहा है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं AB और BC में बच गया भुजाओं के योग के बराबर हो तो क्या, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जब ऐसा है तो सिद्ध करना है, बस गिवन इतना ही था, सिद्ध करना है लिख सकते हो या छोड़ देने पर। क्या सिद्ध करना बाबू, करना है कि ABC क्या समूह यानी AC पहले भुजा AC है ना, तो AC के सामने सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा, यानी कोण ABC अब बराबर क्या होगा 90 डिग्री हो जाए, यानी यहाँ 90 हो जाए। सिंपल सी बात है, यही विलोम है। क्यों भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा था कि जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में यह होता है, ये प्रूव करना, समकोण त्रिभुज दिया होता फिर समझिए पाइथागोरस पर में जो किया अभी हम लोग, उसमें समकोण, उसमें क्या दिया था कि भाई ABC समकोण त्रिभुज है, अब B पर क्या है 90 है। अलग बात हमने ऐसे बनाया था, है ना। अब उसमें उल्टा कर दिया कि भाई ABC समकोण है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यदि उस त्रिभुज में, दिए गए त्रिभुज में AC यानी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा जो AC हुआ उसके सम्मुख कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी ABC समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये हमने सिद्ध करना है। स्टेटमेंट समझिए, टाइम लगे लेकिन समझिए ऐसा कि फिर कभी ना भूल पाए। कंसेप्ट दिमाग में घुस जाए तो कभी भूलोगे नहीं। सिर्फ रटोगे पेपर के लिए, चाहे किसी के लिए, तो भाई हो सकता है पेपर में लिखते भूल जाओगे, लिख ना पाओ, ठीक से कर ना पाओ। ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसी तरह से एक समकोण त्रिभुज मान लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज है। याद कीजिए कि हमने बीपीटी का जो विलोम किया था, जब भी ऐसा है रियल में दिया है तो उसके लिए हमने मानना पड़ता है, लेट करना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है, तभी हो पाता है उसके लिए, है ना। समझ रहे, ये लॉजिक है। तो आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। तो क्या ऐसी एक त्रिभुज बनाओगे, नाम कुछ भी दे दीजिए, हमने दे दिया PQR और त्रिभुज बनाया है ना हमने। अब कौन सा कंस्ट्रक्शन में रचना है तो डॉट लीजिए, तो मैंने कहा त्रिभुज बनाया, डॉट अच्छा नहीं लगेगा, ये उसका लिख दिया जाएगा। और ये जो PQ है ना, Q पर क्या लिया हमने 90 डिग्री लिया, पता है 90 का सिंबल है, ऐसे कर दीजिए 90 डिग्री बन हो गया। 90 लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है,
है ना, क्लियर है। तो आइए लिया हमने, तो कैसे लिया है बाबू, तो लिया है इस तरह से कि ये पी क्यू है ना ए बी के बराबर लिया हमने, और कई बार है ना ये बी सी के बराबर लिया गया है। ये करना है कि 90 डिग्री भी है यहाँ पर, और ए बी पी क्यू और ए बी बराबर है, और क्यू आर बी सी के बराबर खींचा गया है। देखने में नहीं लग रहा, लेकिन मान लीजिए ऐसा है, हमने छोटा बन गया ये, मान लीजिए ऐसा बराबर ही है, ऐसा मान चलिए, क्योंकि जगह कमी, क्योंकि नीचे से लिखे फिर ऊपर भी लिखना पड़ेगा। यही देखा देखो तो, आइए तो हम लोग करेंगे अब रचना, यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या और है, जल्दी बोलिए तो ठीक है। चलिए आइए, तो क्या लिखेंगे भाई कि एक समकोण त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर है ना, बनाया या खींचा जिसमें क्या कोण पी क्यू आर कितना है, 90 डिग्री है ना। और भी कुछ किया है, क्या किया भाई, क्या किया जी, और पी क्यू बराबर क्या लिया ए बी, और क्या है क्यू आर क्या लिया है बराबर किसका, बी सी का। बाबू ये सब लिखे, ये रचना में है, अब खत्म हो गया रचना, कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। मान लीजिए आधार है, आधार बराबर लिया, लंब के लंब बराबर लिया, मान लिया कि लंब आधार है वो। अब आइए, बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम लोग प्रमाण करेंगे यानी प्रूफ करेंगे हम लोग, प्रूफ जिसको हिंदी में प्रमाण कह सकते हैं, उत्पत्ति कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्पत्ति। आइए क्या लेंगे हम लोग, पहले चलिए त्रिभुज ए बी सी में जो था हमारा दिया था, ए बी सी में क्या था वो, यही वाला जो दिया था, क्या दिया था, ए सी स्क्वायर बराबर क्या, ए बी स्क्वायर प्लस क्या, ये दिया हुआ था ना, लिख दीजिए गिवन है, गिवन यानी दिया है, हो गया। ये फर्स्ट कर लीजिए, फर्स्ट हो गया है। अब आइए इसमें, आइए त्रिभुज पी क्यू आर, समझिएगा ध्यान से, पी क्यू आर में क्या है, इसमें पी क्यू आर में तो बस पी क्यू आर में यह है बाबू कि ये क्या होता है, राइट ट्रायंगल है ना, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, लिखिए यहां पर समकोण त्रिभुज है। कैसे भाई, तो रचना से लिखना पड़ेगा, रचना हमने किया ना, रचना से ये दिया था, लेकिन ये रचना से है, ठीक है। तो जब ऐसा है तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा पी आर, पाइथागोरस से पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या, क्यू आर स्क्वायर। क्यों भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसे कर, अच्छा अब हम क्या कर लेंगे, ध्यान सुनिएगा। अभी हम लोगों ने लिया ऊपर क्या कि भाई जहां पी क्यू है वहां पे ए बी के बराबर लिया है, और कई बार बी सी के बराबर, तो इसमें कर लीजिए एक बार ऐसा। चलिए पी क्यू की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग, ए बी लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी स्क्वायर लिख लेंगे हम लोग, और कई बार की जगह पे क्या लिखोगे, बी सी। कोई दिक्कत है, क्यों किया ऐसा भाई, ऐसा क्यों किया, तो रचना से किया। कैसे किया है, सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको अच्छे नंबर के लिए, रचना से किया हमने बस, बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये हो गया सेकंड, हो गया, जहां समझिएगा ये क्या हो गया, ये था फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए ना, फर्स्ट में जैसा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि फर्स्ट में राइट हैंड है और सेकंड में भी राइट हैंड, दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं है। फर्स्ट का राइट हैंड और ये देखिए ना, देखिए ये फर्स्ट का राइट हैंड है और सेकंड का भी ये राइट हैंड है, ये एकदम करेक्ट है, बराबर है कि नहीं है, एक ही चीज है। तो जब करेंगे भाई, जब दोनों का राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएगा, बराबर। कौन सा, ये वाला और ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, ऊपर था ये क्या कि समीकरण क्या
एक और 2 से। ठीक है, क्लियर बाबू। दोनों का राइट हैंड बराबर है, यानी दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। तो लिख देंगे हम लोग AC स्क्वायर बराबर क्या, इसमें है PR स्क्वायर। समझिएगा वो बात, हम समझिएगा हेलो W। अब दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे हम लोग, वर्क स्क्वायर मतलब वर्क किया हुआ तो हटा देंगे, तो ये बन जाएगा देयरफॉर क्या, इसलिए AC बराबर PR हो गया। ये मिल गया हम लोग का, समझिएगा ध्यान से। जब ये मिल गया तो अब आएंगे त्रिभुज दोनों का। कहो सर अब क्या करना है, तो भैया हमने तो B को ना Q को इक्वल करना है 90, तो अब इसके लिए अब देखो इक्वल करना है ना। अब ध्यान समझिएगा, एक बार समझिएगा कि इसके बाद क्या करना है। भाई AB और PQ पहले बराबर लिए था हमने रचना में, BC और QR पहले बराबर लिया था, और अब जो हमने सिद्ध कर दिया हम लोगों ने कि AC PR के बराबर हो गया। अब हुआ ना, तो साइड से क्या, समरूप के सर्वांगसम होगा, क्योंकि समरूप में बराबर नहीं होता है, अनुपात बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर समरूप का विचार करना ही नहीं। यहाँ पर सर्वांगसम जो क्लास 9 में पढ़ के आया वो हमने करना है। वो अलग बात है कि दो त्रिभुज समरूप होता है तो भी उसका संगत कोण बराबर होता है, और सर्वांगसम होने पर भी संगत कोण बराबर होता है, लेकिन समरूप नहीं होगा, यहाँ पर सर्वांगसम होगा। तो आइए लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या अभी देखा आपने, भैया आपने देखा है ना, AB बराबर क्या है PQ है ना, और क्या BC बराबर क्या हुआ है Q। क्यों हुआ है, ये दोनों जो हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन रचना से, यही ना हुआ है, ध्यान यहाँ दे बाबू, है ना। और अभी जो हुआ है, अभी जो आया है AC बराबर क्या आ गया है PR, इसको इंग्लिश में लिखते हैं प्रूव्ड एबव है, यानी ऊपर क्या है सीधे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर सीधे, चाहे इसको ये 1 था 2 था, इसको डाल दीजिएगा, थर्ड डाल दीजिएगा, ऊपर समीकरण थर्ड में क्या है, प्रमाणित है, सत्यापित है या सिद्ध है, सिद्ध है या प्रमाणित है या सत्यापित है, लिखना जरूरी है। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं क्या कि प्रूव्ड एबव, बस इतना ही 2 ही वर्ड लिखना, प्रूव्ड एबव, हिंदी में इतना बड़ा लिखना पड़ा। तो चलिए जब ऐसा हो गया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बाबू, देयरफॉर हो जाएगा कि त्रिभुज ABC क्या हो गया है, सर्वांगसम का ये साइन है, त्रिभुज किसका PQR का। कैसे हुआ, क्यों हुआ है, तो साइड भुजा सर्वांग समता नियम से। तो हम लोग लिखेंगे एस सर्वांग समता नियम से, हिंदी में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है ना, नियम से हो गया। जब ऐसा हो गया तो बड़े प्यार से लिख सकते हैं ना कि B और Q आपस में क्या होगा, इक्वल। तो एंगल ए, पूरा नाम लिख दिया, एंगल ABC और बराबर कोण, यानी कोण क्या PQR है ना, कोण यानी एंगल इंग्लिश में, है ना। क्यों हुआ भाई, तो बाई CPCT, समरूप में क्या लिखते हैं CPST या CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। तो लिखेंगे हम लोग बाई यानी CPCT, ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए डॉट लगा है से, या आप चाहते हिंदी में लिख सकते हो क्या कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर होते हैं। वो उतना लंबा लिखना पड़ेगा, उतना ना लिखे, इतना लिख दीजिए, नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो बताइए यही ना प्रूफ करना था जी, यही ना। जब प्रूफ कर दिया हमने तो लिख देना है कि क्या, इसलिए ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या कोण B कितना है 90 डिग्री, समकोण है, कोण B क्या समकोण है। अब क्या सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया
लिखिए या सत्यापित हुआ या हेंस क्या हेंसफूड, बस हो गया। तो ये आपको विलोम भी हो गया है, आप देख चुके हैं पूरा विलोम हमने करवा दिया है। ये पाइथागोरस का विलोम पूरा क्लियर है। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये तो कर ही लेना है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बताने जा रहा हूँ कि बाबू आखिर एग्जाम में टाइम मैनेजिंग कैसे करोगे, एग्जाम में टाइम मैनेजिंग कैसे करेंगे, तो पूरी बात सुन लीजिए ध्यान से। अगर मेरी बातों को समझोगे और करोगे तो आपको टाइम में लास्ट में जो कमज़ोर बच्चा है, जो मीडियम बच्चा है, उनके लिए भी टाइम लास्ट में बच जाएगा करने के लिए क्वेश्चन जो बचेंगे। और जो इंटेलिजेंट अच्छा बच्चा है, मीडियम ठीक ठाक बच्चे अगर है तो उनके लिए टाइम लास्ट में इतना अच्छा बचेगा कि वो बड़े बड़े सांस ले सकता है। तो सांस लेने में क्या करना सुन लीजिएगा, पूरी बात बताऊँ सुन लीजिए। जैसे मैथमेटिक्स के पेपर है, खास करके मैथमेटिक्स में जरूर अप्लाई करना है, साइंस में भी औरों में भी करिएगा तो अच्छा रहेगा। पहले सुन लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। हाँ, जिनके पास प्रैक्टिस नहीं है वो एक क्वेश्चन करना है 3 मिनट 4 मिनट में तो लगा देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, तो पता चला लास्ट में सारे क्वेश्चन बच गए और टाइम गोल हो गया, बल्ले बल्ले टन बच गया। सुनिए ध्यान से। तो क्या करना है आपको, करना यह है टाइम मैनेजिंग के लिए कि सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, यानी कॉपी मिलेगा, कॉपी पर अपना जो भी भरना है, नाम पता रोल नंबर जो भी भरना है सब भर देना है ना। गलती कुछ हुआ तो टीचर से, इन्विजिलेटर से हेल्प लेना है, उनसे पूछ के कर देना है, हेल्प लेना है उनसे, वो हेल्प करेंगे आपको। नहीं कुछ पता चल गलत मत भरिएगा, ठीक है, गलत हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका। साफ साफ अक्षरों में राइटिंग में भरना है। उसके बाद जब पेपर मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्या करना है कि आपको मात्र, क्योंकि ऐसे 15 मिनट आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए, उसमें इंक्लूड किया हुआ टाइम में, लेकिन मात्र 5 मिनट में 7-8 मिनट में आपको हल्का हल्का पूरी पेपर को नज़र मार लीजिए। ध्यान सुनेगा, पूरी पेपर को नज़र मारने का मतलब ये देख लीजिए कि कहाँ पर किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। डीपली नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को, डीपली नहीं, इतना नज़र मार लेना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो दीर्घ उत्तरीय हो, आपको हल्के नज़र से सबको इतना देख लेना है लास्ट तक कि ताकि पता लग जाए कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, कि दिमाग में आपको कुछ क्वेश्चन सब घुस जाएगा कि भाई इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रहा होगा तो आपको दिमाग हल्का हो जाएगा कि चलो हमने इतना क्वेश्चन तो आता ही आता है, और दिमाग में आ गया है कि कौन कौन क्वेश्चन आपसे जल्दी हो सकता है। इसके अब बात सुनिए, हमने कहा कि 5-7-8 मिनट ही लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना है इसमें। उसके बाद क्या कीजिए कि आपको शुरू से खंड 1 का खंड क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। सुन लीजिए, पहले ऑब्जेक्टिव करना शुरू करेंगे। आपके मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 50 करना है, तो 50 आपको फटाफट, बहुत क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मुँह ज़बानी बिना कुछ लिखे गुना भाग किए हुए क्वेश्चन आपको आंसर उसका मिल जाएगा। आपको करेक्ट लगाना है, 50 में 100 में 50 करेक्ट लगा ही देना है। जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है, जो आता है उसको करिए, और जो नहीं आता है उस पर टाइम खर्च नहीं करना है कि हमने जिद नहीं पकड़ के करके रहना है, नहीं। और उसमें सोल्यूशन नहीं देना है, सिर्फ आपको इसका आंसर या इसका आंसर देना। हाँ, सोल्यूशन करना है, कुछ रफ करना है तो आपको रफ के लिए पेपर पीछे में, कॉपी के पीछे में आपको रफ करना है, कैलकुलेट करके उसको आंसर लगा देना है। मैंने कहा 50 करना है, तो 50 में पक्की बात है कि 40 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपको देखते ही आंसर लगा दोगे, पक्की बात है। 40 क्वेश्चन अप्रोक्स लगभग, भाई कुछ अप्रोक्स कुछ 10 बचेगा जो कुछ गुना भाग करना पड़ेगा, है ना। कभी मान लो कि मूल निकालना है, कभी उसका शून्यक निकालना है, कभी कुछ निकालना है, तो करना पड़ेगा, है ना, वो कर लोगे। मैंने कहा जो मान लीजिए सपोज, सुन लीजिए ध्यान से, कि ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि 50 ज़्यादा में नहीं करना है, 50 करना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि 50 पूरा ना हुआ, कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा, कुछ टाइम लगेगा। सुन लीजिए ध्यान से, टाइम लगेगा तो टाइम नहीं लगाना है, पर शुरू में टाइम नहीं लगाना है। मैंने कहा जो जल्दी जल्दी आएगा उसी को लगा के भागना है। टाइम में अगर 1 मिनट भी लगता है सोचने के लिए, अगर ऑब्जेक्टिव में भी, तो नहीं टाइम उसको छोड़ देना है, पेंडिंग में छोड़ देना है उसको। उसका भाई एक ही वर्ड का तो आंसर लिखना है, तो उसका नंबर डाल देना, नंबर डाल के छोड़ देना। ध्यान सुनिएगा, नंबर इसमें डाल देना है, नंबर सीरियल नंबर डाल के छोड़ देना है। अब आइए ध्यान से, इसके बाद
अब मैंने कहा 50 पूरा नहीं हुआ है, छोड़ रखा है। अब छोड़ना का मतलब छोड़ कर नहीं रखना है, अभी करेंगे उसको भी हम। उसके बाद क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव जब करने के बाद अब आपको दीर्घ उत्तरीय से पकड़ना है, उल्टा पेपर पकड़ना है, उल्टा से शुरू करो, एकदम पेज को पलट दो और उल्टे शुरू से आओ, उल्टे से मतलब उल्टे से पीछे से आना है, उल्टी गिनती करना है। ध्यान सुन लीजिएगा ध्यान से, क्यों? तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और वो गुड इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल आपको, क्योंकि आपके पास टाइम बचा हुआ है। अब मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव फटाफट करना है, जल्दीबाजी में करना है ना। अगर ये भी नहीं हुआ है, अगर ये भी नहीं हुआ है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर ये भी नहीं है तो खाली ऑब्जेक्टिव पे नंबर डाल देना। सुन लीजिए, ये भी अपना सकते हो कि ऑब्जेक्टिव पे फर्स्ट पेज पे नंबर डालना शुरू करो, 50 तक मतलब जो भी क्वेश्चन है डाल दीजिएगा, है ना, या नंबर उसका जगह छोड़ दो, और नहीं भी छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट से करेंगे। अब लास्ट क्या करेंगे, पता आपको कि दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लंबा जाएगा, और कुछ टफ भी हो सकता है, में भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, कुछ 10-15 नंबर क्वेश्चन ऐसा होता है जो टफ हो सकता है। आपके बिहार बोर्ड का भी और CBSE वाले का भी यही फंडा होता है, ठीक है। बाकी तो सब नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, आपके पूरा फुल NCERT का होगा, फुल NCERT होगा, ध्यान रखना है। कुछ किसी में डिजिट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने बताया था कि भाई किस चैप्टर से आपको एकदम पक्का आना ही आना है वो तो आएगा, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आना है वो तो आएगा, उसको पर ध्यान नजर गड़ा लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, एकदम पक्का वो आता है। जैसे कैसे एक ग्राफ आना ही आना है चैप्टर नंबर 3 का, है ना। आपको मैंने बताया कि 7वां चैप्टर में बताया था कि जो इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, समदूरस्थ वाले या अनुपात निकालने वाले क्वेश्चन वो पक्का आना है, उसमें तो कोई, है ना, क्लियर है। आपको बताया था कि √3 √2 है, ऐसा टाइप का कि भाई अवास्तविक है, उसको सॉरी अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए, आना ही आना है। अभी हमने जो पाइथागोरस करवाया थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय या BPTO, ये आना ही आना है ना। आपको भाई ये 8.4 जो त्रिकोणमिति उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ऑप्शन तो बहुत क्वेश्चन में मिलेंगे भाई, ऑप्शन तो बहुत बिहार बोर्ड में बहुत ऑप्शन होते हैं कि भाई इसका नहीं तो ये करो, ऑप्शन कमी नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। और 9th चैप्टर से एक क्वेश्चन है, जो 16 क्वेश्चन है ना 9.1 में, एक आना ही आना है। तो कुछ चैप्टर ऐसे फिक्स हैं जिससे आना ही आना है, वो तो कर ही लेना है, एकदम फ्री में नंबर सब मिलना है। अब मैं वहाँ चलूँगा मैं कि लास्ट से करना है। अब लास्ट से जब दीर्घ उत्तरीय से शुरू करना है लास्ट से, अब उसमें तो पहले दिमाग में आ गया था कि कौन कौन चैप्टर आपको क्वेश्चन आता है, पहले पढ़ लेता। अब जो एकदम फ्रिक्वेंटली आ रहा है कि देखते ही आप उसका सब कुछ कर सकते हो, तो वही पहले करना शुरू करो। जैसे मान लीजिए लास्ट में 38 क्वेश्चन है, तो 38वां आपको आ रहा है, 38वां कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कोई भी चैप्टर क्वेश्चन हो, दिया क्या है वो लिखना है, टू फाइंड या ज्ञात क्या करना या सिद्ध करना वो लिखना है, फिर रचना तो रचना करिए, जो प्रूव करना प्रूव, चाहे कोई भी चैप्टर क्वेश्चन हो करना जरूरी है ना। सोल्यूशन लिखना, सोल्यूशन लिखिए, करना है, सोल्यूशन मतलब हल। वो अब आइए, मान लीजिए 37 पर आए, तो 37 में आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, 1 आध मिनट सोचने की टाइम चाहिए आपको, मत टाइम लो, अभी छोड़ दो उसका नंबर भी मत डालना। कुछ बच्चे कहते हैं सर नंबर डाल कर छोड़ूंगा, मैंने कहा नहीं। अब आइए 36 भी नहीं आ, उसको छोड़ दिया। 35 आ रहा है, 35वां कर लेंगे। जो फ्रिक्वेंटली आ रहा है जिसमें हमने सोचने की टाइम नहीं चाहिए, है ना। फिर मान लो हमने 30वां क्वेश्चन है, 30वां में सोचना पड़ रहा है, नहीं करेंगे। मतलब दीर्घ उत्तरीय से लघु उत्तरीय में आगे इसे करते करते आगे जो नहीं आ रहा है, जिसमें 1 मिनट, जिसमें 2-4 मिनट सोचना की जरूरत है, नहीं करेंगे। करते करते आप शुरू में आ जाइए, आगे शुरू में। अब आपके पास देखो टाइम बहुत बचा होगा, अब फिर लास्ट से पढ़िए, फिर लास्ट से पकड़िए, फिर चलिए लास्ट में, है ना। आज जो क्वेश्चन जहाँ कीजिए खंड जरूर लिख दीजिएगा, भाई इस खंड का एक क्वेश्चन है, ये जरूर लिखेगा भाई, फलना खंड के फलना क्वेश्चन है ये। अब फिर चलिए लास्ट से, अब उसको उठाइए जिसमें 1 मिनट 1.5 मिनट सोचने की जरूरत था, वो करना शुरू कीजिए। 1-1.5 मिनट 2 मिनट में सोच के, 2 मिनट भी लग जाए, 2.5 मिनट लग जाए, सोच के कर लेना, फिर शुरू तक आ जाना करते करते, समझ गए। जिसमें 5 मिनट 6 मिनट लग रहा है उसको फिर छोड़ देना है। फंडा अपनाइएगा बाबू, तब देखिए कितना अच्छा पेपर होगा, कमजोर बच्चा भी कर देगा अच्छा, है ना। तो फिर हमने 5-6 मिनट छोड़ दिए, अब तो वही बचा हुआ है। ऐसे जब करोगे तो आपके पास कमजोर बच्चा को भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इसमें 5-6 मिनट सोचने की जरूरत पड़ेगा। अब उसको उठाइए लास्ट से, फिर लास्ट से उठाएंगे। अब जिसमें 5-6 मिनट सोचना पड़ रहा है, 4 मिनट सोचना पड़ रहा है, उसको उठाएंगे और सोच के समझ के
पहले गिवन क्वेश्चन पढ़ लीजिए बढ़िया से, क्या कह रहा है समझ लीजिए, दिमाग में दिया क्या है लिख लीजिए, क्या निकालना वो लिख लीजिए, याद करना और सोल्यूशन। अब उसका याद कीजिए भाई, इसमें जब ये दिया है और ये हमने करना है निकालना है तो क्या कर सकते हैं, सोचोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं लेना है, जो लिखे ना दिया है और याद करना उसको देख के ही, डायग्राम की बात है तो डायग्राम भी बना लेंगे, है ना, कुछ चैप्टर ऐसा है ना जिसमें डायग्राम बनता है, बना लेंगे। जब इतना सोचोगे ना लिखे हुए इस कॉपी पर कि भाई ये दिया है, ये निकालना है, ये डायग्राम में क्या कर सकते हैं, आपको पक्की बात है कि जो चीज़ दिमाग में नहीं भी आ रहा है दिमाग में आ जाएगा। बाकी जिस चैप्टर का हमने फॉर्मूला बता रखा, फॉर्मूला जरूर, तो फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए कंसेप्ट के जरिए, रटने के जरिए नहीं, रटोगे तो नहीं होगा, रटोगे तो क्वेश्चन आपको नहीं होना पेपर में, कंसेप्ट से, है ना, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो। अब ये करोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और जब लास्ट में देखोगे तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा होगा। ऐसे करोगे तो 20 मिनट, आधा घंटा, किसी के पास पौने घंटा, किसी के पास 15 मिनट टाइम बच रहा होगा, है ना। टाइम बच रहा होगा तो टाइम जो बच रहा है उसमें एक बार फिर अपने जो कॉपी पर लिखा है उस पर नज़र मार लीजिए कि कहीं नंबरिंग गलत है, कहीं खंड का गलत कर दिया हो, कहीं कुछ सिल मिस्टेक, कुछ और लिखना था कुछ और लिख दिए हो, ये एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका टाइम है इत्मीनान से, आपका पेपर अच्छा होगा। हाँ, बिहार बोर्ड है तो थोड़ा सा उसका भी मंत्र, पेपर तो अपने आप करना है, पता है बिहार बोर्ड में अच्छे बच्चे भी गड़बड़ा देते हैं, क्योंकि आपके बगल में उघार के लिख रहा होता है, उघार का मतलब चीटिंग से लिख रहा होता है, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन में क्या कर जाओगे, आप कुछ हंगामा भी हो रहा है, जब चीटिंग हो तो हंगामा होता है, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा समझदार होते हैं तो हंगामा होता है। तो अच्छे बच्चे भी क्या होते हैं जो अपने आप लिख रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, वो गड़बड़ा जाता है, यानी गड़बड़ होता है। वो कैसे, एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी भाषा में जब लिखे हैं तो आपका नंबर और जो चीटिंग करके बुक से लिखा है, मोबाइल से लिखा है, उसका नंबर, दोनों का नंबर में मार्क्स में डिफरेंस हो जाएगा। आपको फुल नंबर मिलेगा जबकि उसको कुछ नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि चेक करने वाले देखते ही समझ आते हैं कि आप किसी मोबाइल से, किसी बुक से, किसी कहीं चीटिंग करके लिखे हैं, और आपको देखते ही समझ आएगा आपने अपने भाषा में लिखे हैं, आप अपने आप किए हैं। जो अपने आप करते हैं, हल्का सा अगर राइटिंग भी ठीक ठाक है तो हल्का सा स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर होता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है और फुल नंबर दे दिया जाता है। लेकिन जो चीटिंग करके लिखे हैं वो कुछ गड़बड़ कर दिए, कुछ उनका राइटिंग गड़बड़ हो गया तो गुस्से में काट भी सकते हैं। बात समझ रहे हैं पर? तो अपनी भाषा सबसे बड़ा महान भाषा होता है, ये ध्यान रखना है। अपनी भाषा का मतलब नहीं कि मगही में लिख दोगे, अपनी भाषा का मतलब मगही में नहीं लिखना है। अपनी भाषा का मतलब जो हम लोग का क्या है, पढ़ने लिखने का भाषा जो है, हम लोग का ऑफिशियल भाषा जो क्या है वो खड़ी हिंदी है। ऑफिशियल भाषा अपनी बोलचाल की भाषा खड़ी हिंदी है, ठीक है, इतना कीजिएगा। अब मान लीजिए कि फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर किसी का रह जाता है ना, बगल वाले चीटिंग कर रहा है, उसको ध्यान मत दीजिए। हम पता है कि दिमाग आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में अरे भाई हो सकता है हम लिख रहे हैं गलत हो जाएगा या टाइम लगेगा, क्यों ना उसी का इंतजार कर लेते हैं, उसका वाला लेकर हम लिख लेंगे। तो इंतजार करने में आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट। लेकिन इतना दिमाग रखना कि अगर अपने आप आ रहा है तो आपका किया हुआ सबसे अच्छा नंबर मिलेगा, उसका नंबर उसने किया चीटिंग के लिए आपसे कम नंबर मिलेगा, ध्यान रखना है ना। हाँ, फिर भी अगर नहीं आता है तो लास्ट में छोड़ना नहीं है, कुछ जुगाड़ भाटा लगा के कर लेना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन लास्ट में करना है, ये काम लास्ट में करना है। अगर नहीं आता तब करना है, जिसको आता है वो नहीं, जुगाड़ भाटा मत लगाइएगा। और जिसको मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव अगर कुछ रह गया था तो लास्ट में वो भी कर लीजिएगा सोच समझ के। अब मान लें सोच समझ के भी नहीं आया, कुछ जुगाड़ नहीं मिला तो भाई ऑब्जेक्टिव चाहिए, लास्ट बाई चांस रह गया तो कोई भी उसमें इन बिन 1.25 या 3.5 करके लगा कर चलाना, लास्ट में ऐसा करना तो कर। लेकिन 50 से ज़्यादा मत करना, 50 ज़्यादा करो तो फिर नंबर नहीं देंगे, वो 50 का नंबर मिलेगा, ज़्यादा का नंबर नहीं मिलेगा। ये समझ लिया बाबू, है ना। तो लास्ट में क्वेश्चन करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। अगर पक्की बात है फंडा अपना होगा तो आपका पेपर अच्छा होगा, टाइम मैनेजिंग अच्छा होगा। और सुन लीजिए, जो बच्चा शुरू करता है ऑब्जेक्टिव कर लिया, फिर लघु उतरिए, इसे अति लघु उतरिए, फिर दीर्घ उतरिए, मतलब जो बच्चा शुरू से लेकर लास्ट तक पहुंचता है, सुन लीजिए, उसका बैड इफेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली। ये बैड इफेक्ट कैसे, कौन सा कैसे भाई, हम हैं या आप है, कोई भी स्टार्टिंग में टाइम रहता है ना तो बड़ा आराम से करते हैं राइटिंग बना के, होता कि नहीं होता ऐसा, ऑटोमेटिक हाथ हमारा राइटिंग बनाता है, हमारे दिमाग राइटिंग बनाता है और ध्यान देता अच्छी तरह से करता है। तो आपका टाइम जो असाइन क्वेश्चन था उसमें क्या हो गया, घुस गया, खा गया।
अब पता चला लास्ट में बचा हुआ 5 से 10 क्वेश्चन, अब टाइम, अरे बाप रे बाप, टाइम 20 मिनट है। अब ऑटोमेटिक हाथ चलेगा, तो अब क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है, बस राइटिंग उर्दू में लिखे जा रहे हैं, है ना, जो महान राइटिंग लिख रहे होंगे उस समय। और अब तो लंबा क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग है, तो पक्की बात है थोड़ा सा कठिन होगा और कुछ लंबा भी होगा, तो उसमें कुछ सोचने की टाइम चाहिए। अब आपके पास टाइम ही नहीं है, तो सोचोगे क्या खा के, है? तो पता चला क्वेश्चन छूट गया, तो क्या बोलोगे, सर क्वेश्चन तो आता था, 1 मिनट सोचते तो हो जाता, लेकिन बेल टर्न बज गया और सर और मैडम आके कॉपी ले लिए, छीन लिए। यही कहोगे, जनरली यही बच्चे कहते हैं, चाहे सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के, चाहे किसी बोर्ड के बच्चे हों, यही कहते हैं। तो ये बैड इफेक्ट है जो शुरू से लास्ट करते आते हैं। तो इसलिए याद कीजिए, क्या करना है, उल्टा शुरू करना है, पीछे से करते करते आगे आ जाना है। इसलिए मेरे तरफ से, और बैठिए 1 मिनट बैठिए, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, मंत्र भी बता दिया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम बीच में है, इस वीडियो को ऑफ किया जाएगा। और कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, सभी देशवासियों हिंदू भाइयों को और जो भी शिवरात्रि करते हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव की पूजा करेंगे। आज निहाखा है, जिसमें सिम का सब्जी, बिहार के लिए मैं जानता हूँ जहाँ तक सिम की सब्जी खाना बहुत जरूरी होता है। निहाखा में नहा के खाना होता है, सिम की सब्जी, चावल वगैरह, है ना। तो आइए, शिवरात्रि की शुरुआत से 10th क्लास का एग्जाम शुरू होगा मंगलवार से, और 12th क्लास का एग्जाम हो चुका है, उनका अच्छा पेपर गया है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।